राफे अपने परिवार के साथ शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में हाल ही में शिफ्ट हुआ था। सब कुछ आम सा लग रहा था, सिवाय एक चीज के। फ्लैट नंबर 313 में रहने वाले नवाज साहब, उन्हें कभी दिन में नहीं देखा गया, लेकिन हर रात फारिया नींद में चलने लगती और खिड़की के पास खड़े होकर बड़बड़ाती। वो देख रहा है, वो कभी सोता नहीं। शुरुआत में राफे को लगा ये बस किसी बच्चे की कल्पना है। फिर एक रात उसे 3 से 4 बजे के बीच कदमों की आहटें सुनाई देने लगीं। गलियारे की लाइटें झपकने लगीं। दरवाजे बिना हवा के खुद खुलते और बंद होते। सीसीटीवी पर हमेशा एक लंबा छाया सा आदमी लिफ्ट के पास खड़ा दिखता, बिल्कुल स्थिर। राफे ने चौकीदार से पूछा, 313 में कौन रहता है? चौकीदार घबरा गया, धीरे से बोला, कोई नहीं, वो फ्लैट तो सालों से खाली है। लेकिन राफे ने किसी को अंदर जाते हुए देखा था। राफे ने अपने मोबाइल से पूरी रात की रिकॉर्डिंग की। 312 एम्पर वीडियो में कुछ बेहद डरावना दिखा। एक बहुत लंबा आदमी जिसकी आंखों में पलकें नहीं थीं, सफेद चेहरा, कांपता शरीर राफे के बिस्तर के पास खड़ा था। बस खड़ा, घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी खुली हुई, बिना पलकें झपकाए। रिकॉर्डिंग में एक धीमी आवाज आई, नींद एक श्राप है, मेरी छीनी गई थी, अब मैं दूसरों की लेता हूँ। जब राफे की नींद खुली तो तकिया गायब था। चादर पर नाखून के निशान थे। फारिया का बर्ताव भी बदल गया। दिन में थकी थकी रहती, लेकिन रात में एकदम जगी हुई। और हर बार जब वो फ्लैट 313 की तरफ देखती, एक ही धुन गुनगुनाती रहती। राफे ने अपने पिता को मजबूर किया कि वो बताएं। पिता ने भारी मन से कहा, सालों पहले नवाज नाम का एक आदमी यहीं रहता था। वो एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था। वो नींद की बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रयोग गलत हो गया। वो सोना बंद कर चुका था पूरी तरह, और धीरे धीरे वो पागल हो गया। लोगों ने कहा वो गायब हो गया, लेकिन कुछ कहते हैं उसने बच्चों के सपनों को चुराकर सोने का तरीका ढूंढ लिया, बस कुछ पल के लिए ही सही। अब वो लौट आया था। राफे ने ठान लिया वो आज रात नहीं सोएगा। घर की सारी लाइट्स जला दी। फारिया के कमरे को बाहर से टेप से सील कर दिया। 3:30 AM अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। कदमों की आहट, फिर धीमी सांसों की आवाज। वही हौलो आंखों वाला आदमी फिर आया, लेकिन इस बार आईने के अंदर। उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे हिल रहा था, असलियत से अलग लय में। राफे उसकी आंखों में देखने लगा और उसे नींद आने लगी, जैसे किसी भारी पानी में डूब रहा हो। फिर वो आदमी हाथ बढ़ाकर फुसफुसाया, मुझे तुम्हारी नींद दे दो, मुझे सपने देखे हुए 40 साल हो गए हैं। अचानक फारिया कमरे में घुसती है, वही धुन गुनगुनाते हुए। आदमी चीखता है और आईना चकनाचूर हो जाता है, टुकड़ों में बिखरकर गायब हो जाता है। परिवार कुछ ही दिनों में उस फ्लैट को छोड़ देता है। दरवाजा सील कर दिया गया। लेकिन अब हर बार जब राफे सोने की कोशिश करता है, खिड़की पर दस्तक होती है। हर बार जब वो पलकें झपकाता है, उसे लगता है कोई उसे देख रहा है, क्योंकि एक बार अगर आपने उस नींदहीन को देख लिया तो वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाता।